बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम 9 क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सारे पार्ट्स हम कंप्लीट करेंगे। इसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, इंशाल्लाह सारे कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है x4 + 4y4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये x4 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर में करके लिख लेते हैं। इसी तरह से 4y4, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 टू द 4 होता है, और वाई स्क्वायर का स्क्वायर करें तो हम वो y4 हो जाता है, ठीक है। इसको हमने ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। जब भी दो टर्म्स स्क्वायर में हो और बीच में प्लस की साइन होती है तो क्या करते हैं, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। कौन सा वाला, a+b² = a²+2ab+b², ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a+b² = a² + b² + 2ab। इस b को हम 2ab को हमने लास्ट में लिख लिया है, ठीक है। उसकी वजह है एक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, a², यानी कि a जो है हमारे पास वो ये हो जाएगा x², और b हमारे पास क्या हो जाएगा 2y², यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि a हो जाएगा हमारे पास x² एंड b हमारे पास हो जाएगा 2y², ठीक है। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं कि इस दोनों टर्म्स को हम फॉर्मूले में एक्सपेंड करते हैं a+b² में, ठीक है। यानी कि पहली टर्म हमारे पास क्या है, a², यानी कि a हमारे पास इक्वल है x² के, तो x² का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस प्लस b² हमारे पास है 2y² का स्क्वायर, फिर क्या फॉर्मूले में +2, फिर a इक्वल है हमारे पास x² के, देन b इक्वल है हमारे पास 2y² के। अच्छा, जब हमने इसको फॉर्मूले में एक्सपेंड किया तो उससे हमारे पास क्या फ़र्क पड़ा, चेक करते हैं। अगर x² का स्क्वायर करें तो x4 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 2y² का स्क्वायर करें तो 4y4 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज़ एडिशन में आ गई, 2 टू द 4 x² y², ये चीज़ हमारे पास एडिशन में आ गई। तो इसको हम यहीं पे ही सब्ट्रैक्शन में कर देते हैं, ठीक है, बैलेंस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी कि 2 टू द 4 x² y², ठीक है। अब इस पूरे होल को हम क्या करते हैं, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं, ठीक है। यानी कि a+b के होल स्क्वायर में, यानी कि a+b का होल स्क्वायर -4x² y², ठीक है। वैसे इसमें एक फॉर्मूला और भी अप्लाई हो रहा है, a² - b² का, क्योंकि ये पहली टर्म भी स्क्वायर में, दूसरी टर्म भी स्क्वायर में हमारे पास, ठीक है। यानी कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, x² x का है और y² y का है। लेकिन बुक में हमारे पास आंसर जो गिवन है वो गिवन है हमें x+2y का होल स्क्वायर -4xy, जो कि इसका आंसर जो बुक में जो है वो जो है हमें रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, 36x4z4 + 9y4 सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को एज इट इज डाल लेते हैं, 36x4z4 + 9y4, ठीक है। अब चेक करते हैं कि 36 किसी का स्क्वायर है, जी बिल्कुल है, 6 का है, और x4 किसका स्क्वायर है, x² का, और z4 किसका स्क्वायर है, z² का स्क्वायर, प्लस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, y4 किसका स्क्वायर है, y² का स्क्वायर है, ठीक है। जब भी दो टर्म्स स्क्वायर में हों और उनके बीच में प्लस की साइन हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, a+b² = a² + 2ab + b², और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a+b² = a² + b² + 2ab, ठीक है। मिडिल टर्म को हम साइड पे करके लिख लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर्मूले में a² + b², यानी कि ये a है और ये जो है ये b है, यानी कि a जो है हमारे पास वो इक्वल है 6x² z² के, एंड b जो है वो हमारे पास इक्वल है 3y² के, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब इसको हम फॉर्मूले में एक्सपेंड करते हैं, a² यानी कि 6x² z² का स्क्वायर, प्लस फिर क्या है हमारे पास b² यानी कि 3y² का स्क्वायर, फिर क्या है हमारे पास +2, और फिर क्या a हमारे पास इक्वल है 6x² z² एंड देन b इक्वल है हमारे पास 3y² के।
अच्छा, जब हम इसको चेक करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में एक्सपेंड करने के बाद जब हम इसको चेक करते हैं तो ये वाली जो टर्म है 6 6 36, इसका स्क्वायर करें जब 6 6 36 और x² z² का स्क्वायर करें तो x4 z4 आ जाता है, यही आ जाता है। इसी तरह से जब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 9/4 आ जाता है। क्या चीज़ एडिशन में आ गई, 2 6 12, 12 3 24, x² z² y² बस एडिशन में आ गया। इसको यहीं पर ही क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 2 6 12, 12 3 24 माइनस का 24 x² y² और ये z²। ठीक है, अब इस पूरे को हम क्या करते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, बंद कर देते हैं, यानी कि a प्लस बी, ए इक्वल है हमारे पास 6x² z² के प्लस बी इक्वल है हमारे पास 3y² के का स्क्वायर, और फिर क्या हो गया हमारे पास माइनस का 24x² y² z²। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर भी क्या हो रहा है हमारे पास कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला, इसमें भी हमारे पास एक और फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है, नहीं इसमें नहीं हो रहा। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई, लेकिन बुक में ये इस तरीके से सॉल्व नहीं हुआ हुआ। ठीक है, बुक में ये कैसे सॉल्व हुआ हुआ है, बुक में ये कुछ इस तरह से सॉल्व हुआ हुआ है कि 36x4z4 प्लस 9y4। बुक में इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ 9 और 36, इसमें जो 36 और 9 ये दोनों क्या है एक टेबल में आते हैं। कौन से टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में। ठीक है, तो ये हो गया 9 4 36, और इसमें कुछ और कॉमन लिया हुआ है, जस्ट कॉमन लिया हुआ है बुक में, और ये x4 है लेकिन इसमें x4 नहीं है, z4 है लेकिन इसमें z4 नहीं है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 9 के। तो 9 4 36 x4 z4 प्लस 9 बाहर कॉमन ले लिया था तो y4। तो बुक में ये जो है वो इस तरीके से सॉल्व हुआ है हमारे पास। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से करवा दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 4t4 प्लस 625। सॉल्यूशन 4t4 प्लस 625। अच्छा, अब ये 4t4 जो है ये किसका स्क्वायर है, 2 किसका स्क्वायर है, 2 का, और t4 t स्क्वायर का, इसको स्क्वायर में करके लिख लिया। 625 भी स्क्वायर है किसका, 25 का। जब भी दोनों टर्म्स स्क्वायर में हो और बीच में प्लस की साइन हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का, a प्लस बी इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, a², यानी कि ये a है और ये b है, तो a जो है वो इक्वल हो जाएगा 2t² के, एंड b जो इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा 25 के। ठीक है, अब क्या करना है, हम इसको फॉर्मूले में एक्सपेंड कर देते हैं हम इसको, यानी कि a² यानी कि 2t² का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 25 का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 2a हमारे पास है 2t² और फिर b हमारे पास है 25। जब मैंने इसको फॉर्मूले में एक्सपेंड किया, जब मैं इसको चेक करूँ तो 2 to the 4t तो 44 हो जाएगा अगर मैं 2t² का स्क्वायर करूँ, और 25 का स्क्वायर करें तो 625 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास एडिशन में आ गई। क्या चीज़ एडिशन में आ गई, 2 to the 4 425 100t4 जो हमारे पास एडिशन में आ गया। इसको हम यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, -100t²। ठीक है, इसको यहीं पे हम बैलेंस कर देते हैं, और इसको जो है हम क्या करते हैं अब फॉर्मूले में पैक कर देते हैं, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में, यानी कि a प्लस बी हमारे पास 25 है का स्क्वायर माइनस 100t²। ठीक है, उसके बाद अब इसमें एक और फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है। ठीक है, a² माइनस b², क्योंकि अब जब दोनों टर्म्स स्क्वायर में हो और बीच में माइनस हो, अब देखते हैं हम कि जैसे 2t² प्लस 25 का स्क्वायर, और ये 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, और t² किसका स्क्वायर है, t का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को हमने स्क्वायर में करके लिख लिया। अब जब दोनों टर्म्स स्क्वायर में हो और बीच में माइनस हो तो फिर हमारे पास फॉर्मूला जो अप्लाई होता है वो ये वाला होता है, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास ए जो है वो इक्वल हो जाएगा 2t² प्लस 25 के, एंड बी इक्वल हो जाएगा 10t के। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम फॉर्मूले में एक्सपेंड कर देते हैं। ए प्लस बी यानी कि 2t² प्लस 25 ए, फिर प्लस बी, बी इक्वल है 10t के। ठीक है, इसी तरह से फिर ए माइनस बी यानी कि 2t² प्लस 25 माइनस 10t। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टी, टी की बड़ी पावर, फिर उसके बाद टी की छोटी पावर 1 है 10t, देन प्लस 25। इसी तरह से यहाँ पे 2t² माइनस 10t प्लस 25, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास है 4t4 प्लस 1 सॉल्यूशन। अब 4t4 जो है वो 2t² का स्क्वायर है। ठीक है, और उसके बाद ये 1 जो है वो किसका स्क्वायर है, 1 का ही स्क्वायर है। जब दोनों टर्म्स स्क्वायर में हो और बीच में प्लस की साइन हो तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर हमारे पास a इक्वल हो जाएगा 2t² के, एंड b इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि फॉर्मूले में एक्सपेंड कर देते हैं। a स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि 2t² का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर क्या प्लस 2a हमारे पास इक्वल है 2t² के, एंड b इक्वल है 1 के। जब हमने इसको चेक करा तो क्या हो गया, 2t² का स्क्वायर करें तो 44 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करें तो 1 आ जाएगा। क्या चीज़ हमारे पास जो एक्सटेंड हो गई है इसमें, 2 टू द 4, 4 1 द 4, t² जो हमारे पास वो एडिशन में आ गया है। इसको यहीं पर ही हम माइनस में भी कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, माइनस करके हम इसको यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में पैक कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए 2t² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4t²। ठीक है, अच्छा, जब इसको हमने फॉर्मूला पैक किया तो ये वाली टर्म, पहली टर्म भी स्क्वायर में हो गई और दूसरी टर्म भी स्क्वायर में, और बीच में माइनस की साइन है। ठीक है, यानी कि 2t² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4t² किसका स्क्वायर है, 2t का स्क्वायर है। ठीक है, दोनों टर्म्स जब स्क्वायर में हो और बीच में माइनस की साइन हो तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2t² प्लस 1 के, एंड बी इक्वल हो जाएगा 2t के। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस पर फिर फॉर्मूले में एक्सपेंड कर देते हैं, यानी कि ए प्लस बी 2t² प्लस 1 प्लस बी, देन ए माइनस बी 2t² प्लस 1 माइनस 2t। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी की बड़ी पावर, फिर उसके बाद टी की छोटी पावर 2t प्लस 1, देन 2t² माइनस 2t प्लस 1 का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया।